हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं हमारी एक चौकड़ी जमी हुई है इधर। हम 4 जन हैं, स्क्वायर बॉक्स में बैठे हुए हैं। करेक्ट। तो इंट्रोडक्शन के लिए नाम आपको दिख रहा होगा। मेरे नीचे सतीश जलान सर हैं, फिर बगल में निकुंज गोयनका, उनके नीचे समीक्षा मैम है, और उनके बगल में है हमारे एक नए नवेले टीचर, हमारे सीए विष्णु केडिया सर। हम आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट शेयरिंग लेकर आए हैं कि जैसा कि आपको पता है कि वी आर गोइंग टू डू अ रिविजन क्लास प्रोग्राम फ्रॉम September for CA CMA CS intermediate students. For that CA CMA CS intermediate students हम लोग आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे CA CMA CS इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, हमारे मतलब ऐसा नहीं कि जो हमसे पढ़ रहे हैं, अगर आप CA CMA CS इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो प्लीज 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 ये वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने। बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, बहुत मजा भी आपको आने वाला है, और आपके काम की हम बहुत सारी बात करने वाले हैं इस सितंबर से स्टार्ट होने वाले रिवीजन क्लास के बारे में। ओके। सो मैं बेसिकली आपसे कुछ आपके कुछ सवाल यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ओके। तो पहला सवाल, मैं मान लीजिए आपका ही सवाल हमारे ही किसी सर मैम से पूछकर आपको जवाब में कन्वर्ट करवा के दूंगा। तो मेरा पहला सवाल समीक्षा मैम से है कि वो आपको बताएं कि हमारा क्लास कब से शुरू हो रहा है, कहाँ पे होगा, और कितने बजे से होगा। ओके। समीक्षा मैम प्लीज सवाल का जवाब बताएं। तो हम लोग का जो रिवीजन क्लासेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। एंड सारा क्लासेस हम लोग करेंगे यूट्यूब लाइव पे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया जितने स्टूडेंट सीए सीएमए सीएस इंटरमीडिएट के हैं सभी ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज फ्री फॉर ऑल। एंड हम लोग इसमें 3 स्लॉट्स में जो है क्लासेस करने वाले हैं। 11:30 पे एक स्लॉट होगा, देन वी हैव अ स्लॉट फ्रॉम 3:30 एंड वी हैव अ स्लॉट फ्रॉम 6:30। तो 3 स्लॉट्स में हम लोग 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस को रन करेंगे। हो सकता है किसी दिन 2 क्लासेस हो। कितनी देर का होगा एक क्लास? एक क्लास आप समझ सकते हैं, ज्यादा लंबा हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। 1.5 घंटा से 2 घंटा के बीच में हम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम 2.5 आवर्स में हम कोशिश करेंगे एक क्लास को खत्म करने की। तो बने रहे हमारे साथ 2 घंटा तक एटलीस्ट। देखिए, अगर आप ये रिवीजन क्लास करेंगे तो इसका फायदा यही होगा कि आपको हम लोग पूरा कोर्स, हर एक सब्जेक्ट का सारा कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करवा देंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सैक्रिफाइस सर करना ही पड़ेगा। ओके। तो इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि हम लोग क्या फ्री क्लासेस जब करा रहे हैं तो ये फ्री क्यों है? क्या निपुण सर आप बता सकते हैं क्या ये क्लासेस फ्री क्यों है? व्हाट इज, व्हाई इज दिस फ्री? फ्री में कौन क्या देता है अभी किसी को? क्यों फ्री में आप पढ़ा रहे हैं? देखिए, ये वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस से पूरा देश, पूरा वर्ल्ड गुजर रहा है। एंड स्पेशली फॉर दिस नवंबर दिसंबर 20 एग्जाम्स, एनीवेज एक बार टर्म कैंसिल हो चुका है। स्टूडेंट्स बहुत डिस्ट्रेस मोड में है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके फैमिलीज में। एंड दे हैव ऑलरेडी एनरोल्ड फॉर, कहीं ना कहीं वो लोग कहीं ना कहीं एनरोल्ड हो गए होंगे कोर्सेज के लिए। सो वी थॉट दैट फ्रॉम एसजेसी इंस्टीट्यूट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम आवर साइड, what we can do for the student community as a whole, not only for SJC students but also for non-SJC students जो CA CS और CMA इंटरमीडिएट का एग्जाम्स देंगे, जितना हम लोग से बनता है वो हम लोग करने का चेष्टा किए हैं। सो दैट इज वाई वी वांटेड टू लॉन्च दिस रिविजन क्लासेस ऑल इंडिया बेसिस फॉर फ्री। एंड फ्री होने का मोर इम्पोर्टेंट रीजन यही है कि आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारे पेमेंट्स करने पड़े होंगे बाई सब्सक्राइबिंग और बाई एनरोलिंग इनटू मेन सब्जेक्ट, मेन कोर्सेज। तो रिविजन क्लासेस के लिए आप लोग से एक्स्ट्रा चार्ज करके हम लोग को मन नहीं किया। एंड वी ऑल्सो वॉन्टेड यू ऑल टू इंटरेक्ट लाइव विद अस, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग भी हम लोग को लाइव देखना चाहते हैं, बिकॉज काफी मार्च महीने के बाद से लाइव क्लासेस ऑल ओवर कंट्री बंद है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट हैव wants to talk to their teachers in live interaction manner। तो हम लोग ने सोचा कि इससे बड़ा मौका हमें नहीं मिलेगा, and to anyway help you in whatever way we can, and that is why that is our contribution from SJC Institute side।
देखिए, मोटा भाषा में मैं भी निकुंज सर के आंसर को कॉम्प्लीमेंट कर दूं कि जहां हमारा खर्चा नहीं लग रहा है, हम आपसे रिकवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्लास हम लोग यूट्यूब लाइव में कर रहे हैं। तो यूट्यूब फ्री सेवा है, आपको पता है। और हम लोग आपको स्टडी मटेरियल भी यहाँ पर हार्ड कॉपी नहीं दे रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ अपलोड करना, डाउनलोड करना में कोई मेरा अलग से कॉस्ट नहीं जा रहा है, नहीं हमारे किसी सर का कॉस्ट जा रहा है। हम आपके लिए चला के कोई खर्चा ही नहीं कर रहे, तो हम आपसे कुछ चलाकर कमाई भी नहीं कर रहे। सीधा भाषा, न लेना न देना, ठीक है ना। हमारा कुछ लगा तो हम आपसे कुछ लिए नहीं। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स कि ये क्लास सिर्फ लाइव में ही फ्री है। अगर आप लाइव मिस कर जाएंगे और फिर बोलेंगे उसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए, और यूट्यूब में अपलोड कर दीजिए, वो भी तो फ्री है, तो हम आराम से अपने समय के हिसाब से कर लेंगे, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं आप डिसिप्लिन्ड हो। हम लाइव क्लास को यूट्यूब में अपलोड नहीं करने वाले हैं। हम लाइव क्लास आपके साथ सिर्फ लाइव में ही पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। अगर आप मिस कर गए तो गया। अगर आप मिस कर गए तो हम ये मानेंगे आप इनडिसिप्लिन थे, आप सिंसियर नहीं थे, आपने ठीक से अपने टाइम शेड्यूल को प्लान नहीं किया। तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी के लिए हम लोग आपसे फीस रिकवर करना शुरू कर देंगे, टू गिव यू द फुल रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशंस। ओके, सो प्लीज 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 आप लाइव में पूरा पूरा क्लास अटेंड करें। सो इसमें लाइव क्लास जब हो रही है तो कुछ ऐसे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, आई थिंक कुछ हम लोग आपस में बात कर रहे थे, जिसके बारे में निकुंज सर आपको और डिटेल में भी बताएंगे। निकुंज सर, आप थोड़ा डूज बता दीजिए, और हमारे साथ विष्णु सर हैं, वो थोड़ा सा डोंट्स बता देंगे। तो डूज एंड डोंट्स। सो लाइव क्लासेस करते समय आपको कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस मैं भी बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान रखना है अगर आपको इस क्लासेस का पूरा बेनिफिट लेना है। तो गाइडलाइन नंबर 1, you have to have a very good active internet connection from whatever device you are watching. अगर आप मोबाइल से वॉच कर रहे हो तो आपका मोबाइल डेटा बहुत एडिक्वेटली चार्ज होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग टू सी ऑल दी क्लासेस, मतलब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप सी इंटर के स्टूडेंट हो या सी इंटर के स्टूडेंट हो, आप सारा सब्जेक्ट्स देखोगे तो रफली 2 क्लासेस या 3 क्लासेस एवरेज में डेली होगा हमारे एंड से। तो यू विल रिक्वायर मिनिमम मेरे हिसाब से 1.5 GB से 2 GB डेटा आपको चाहिए होना चाहिए अगर आप लाइव क्लासेस सारा देख रहे हो तो। सो यू शुड हैव अ एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन, 100% गुड डेटा स्पीड होनी चाहिए। अगर आपके पुअर इंटरनेट कनेक्शन के वजह से अगर आप क्लास नहीं देख पाते हो तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, बिकॉज ये पूरा लाइव हो रहा है, हमारा ऑब्जेक्टिव लाइव आपसे कनेक्ट करने का है। तो यू हैव टू हैव अ 100% एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन। अगर चाहे तो आप इसका एक बूस्टर पैक भरवा लेना, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है। अपना जियो का हेल्प के बेसिस पे आप इसको इंश्योर करना कि इंटरनेट कनेक्शन आपके पास 100% थ्रू आउट दी लाइव क्लास चले। सेकेंड, आपका एक बहुत बड़ा डू है जो मुझे लगता है कि आपको आपके जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वो आपको डेली बेसिस पे अपलोड किया जाएगा। वो आपको डाउनलोड करना है एसजीसी इंस्टीट्यूट के डैशबोर्ड से। अब आप पूछ रहेंगे सर ये एसजीसी इंस्टीट्यूट डैशबोर्ड क्या है? तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक्स प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो आप फटाफट जाके अभी तुरंत sjc.co.in हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। CA, CS, CMA सबका सेपरेट कोर्स क्रिएटेड है जिसका लिंक हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वंस यू रजिस्टर, from there you have to log on to our website by signing into our website and उसके बाद आप स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाकर अंडर माई कोर्सेज इन व्यू क्लास स्लाइड्स ऑप्शन में जाके आपको स्टडी मटेरियल्स और आपको टाइम टेबल डाउनलोड करना है। अब ये टाइम टेबल क्या है सर? आपको कैसे पता चलेगा कि सतीश सर कब पढ़ाएंगे, विष्णु सर कब पढ़ाएंगे, समीक्षा मैम कब पढ़ाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? So for that you need to refer that timetable which is downloaded, which can be downloadable from the dashboard जो हम PDF फॉर्मेट में अपलोड करके रखें। फिर तीसरा दिमाग में आपका क्वेश्चन और सर स्टडी मटेरियल का आपने बात किया कि आप PDF फॉर्मेट में देंगे, खर्चा नहीं लगेगा, तो वो हम आपको कैसे प्रोवाइड करेंगे? स्टडी मैट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो भी डेली बेसिस पे, आई रिपीट डेली बेसिस पे। आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि 31 अगस्त या 1 सितंबर को आपको पूरा मैट का सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे। व्हाट वी विल डू, जो भी क्लास आपका नेक्स्ट डे होने वाला है उसके एक दिन पहले मैक्सिमम, लाइक 1 सितंबर को अगर आपका कोई क्लास है तो मैक्सिमम 31 अगस्त नाइट और लेटेस्ट बाय 1 सितंबर अर्ली मॉर्निंग
आपको अपने डैशबोर्ड से जाके वो PDF फाइल डाउनलोड करना है और उसे रेफर करना है वंस यू स्टार्ट वॉचिंग दी क्लासेस। हम एज अ फैकल्टी रेकमेंड करेंगे कि अगर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो प्रिंट आउट निकाल देना, बिकॉज वो प्रिंटेबल फाइल रहेगा, वो लॉक नहीं रहेगा। और अगर आप नहीं करा सकते तो आप मान लो अगर आप लैपटॉप में देख रहे हो तो आप अपना मोबाइल से PDF को एक्सेस कर सकते हो। सो स्टडी मटेरियल होना जरूरी है, एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है थ्रू आउट दी लाइफ क्लास, और मोर इम्पोर्टेंटली डिसिप्लिन होना जरूरी है। सो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है व्हाइल वाचिंग दी लाइव क्लासेस। ओवर टू यू विष्णु। डोंट में सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि डोंट मिस दिस रिवीजन क्लासेस, बिकॉज ये रिवीजन क्लासेस आप लोग को बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप जो भी कुछ पढ़ चुके हो वो आप एक जगह अच्छे से जॉट डाउन करके रिवाइज कर सकोगे। सो इसमें अगेन क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है तो डोंट अटेंड क्लासेस विदाउट स्टडिंग योरसेल्फ एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट एक बार कम से कम अपने आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद इस क्लास को अटेंड करना। इन केस आप लोग कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं करके रखे हो, वो वाला टॉपिक आप छोड़ सकते हो, कोई दूसरा टॉपिक भी कर सकते हो। सेकेंड थिंग ये है कि सपोज देयर आर सम टॉपिक्स विच आर इंटरकनेक्टेड, तो अगर आपको वो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स करने हैं तो डोंट मिस द क्लासेस इन बिटवीन। सो डोंट मिस द क्लासेस इन बिटवीन एंड डोंट अटेंड द क्लास विदाउट स्टडिंग एनीथिंग। So these are the two main don'ts. ग्रेट। देखिए डोंट में एक और बात है, मैं अपने तरफ से ऐड कर देता हूँ कि डोंट में आप ये वीडियो का चक्कर में मत पड़िएगा, पहला। दूसरा डोंट ये भी है कि जब क्लासेस होंगी तो क्लासेस को क्लास के तरह करिएगा, यूट्यूब के तरह कोई जैसे नॉर्मल फ्री टाइम में आप स्क्रॉल करते करते क्लास करते रहते, कुछ भी देखते रहते, वो नहीं करिएगा। आपको एज गुड एज वो पूरा क्लास मान के करना होगा, बिकॉज हम लोग बहुत सिंसियरली उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे भी उतनी सिंसियरिटी की उम्मीद है। कभी कोई कारण से कोई क्लास आप मान लीजिए शेड्यूल किया हुआ है तो नहीं हो पा रहा है, तो नहीं हो पा रहा है तो उसको लेके पैनिक मत करिएगा। नहीं हो पा रहा है तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई कंटेनमेंट जोन हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं इंटरनेट इशू हो गया, तो ऐसा अगर कुछ हो गया तो इसलिए हमने एक चीज़ सोचा कि यूट्यूब लाइव में जो आते हैं फिर हमें पता नहीं चलता ना कि कौन कौन आ रहे हैं, तो हमने अपने वेबसाइट में हर स्टूडेंट्स को बोला हुआ है कि सीए का एक रिवीजन क्लास बना हुआ है, सीएमए का रिवीजन क्लास का कोर्स बना हुआ है, सीएस का रिवीजन क्लास का कोर्स बना हुआ है, उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। तो जैसे आप रजिस्टर करेंगे हम आपको अपडेट भेज देंगे कि आज किसी कारण से क्लास नहीं हो पा रही है या फिर आज 10 मिनट लेट है, समथिंग लाइक दैट, हम आपको अपडेट खुद ब खुद कर देंगे। आप यहाँ पे अगर कांटेक्ट करने लगेंगे चारों तरफ एसजीसी में कि अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो हम परेशान हो जाएंगे। बिकॉज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत हाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं, तो उन सबको मैनेज करना लाइव एनवायरनमेंट में बहुत डिफिकल्ट भी हो सकता है हमारे लिए। इसलिए ये वीडियो बना के हम आपके थोड़े से क्वेरीज को क्लैरिफाई कर दे रहे हैं। ओके, सो ये डूज एंड डोंट्स हैं बेसिक। तो इसमें एक चीज बताइए कि व्हाट डू यू से समीक्षा मैम, क्या ये यहाँ पर ऐसा हो सकता है क्या कि किसी का सिलेबस पूरा हुआ नहीं है? जैसे एक तो स्टूडेंट है मई वाले या जून वाले, जो लोग एग्जाम देने के लिए रेडी थे बट एग्जाम हुआ नहीं, और फिर अब उसमें नवंबर वाले भी हैं, दिसंबर वाले भी हैं, जिनका अभी पूरा तैयारी नहीं हुआ है। तो जिनका पूरा तैयारी नहीं हुआ है किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्या रिवीजन क्लास अभी करे या ना करे, क्या करना चाहिए? तो मई और जून 21 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं, मैं थोड़ा फ्यूचर का बात कर रही हूँ, मई और जून 21 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए अभी का रिवीजन क्लास रेकमेंडेड नहीं है। उसके लिए हम लोग जब फ्यूचर में रिवीजन कोर्स लेके आएंगे तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप अपने रेगुलर क्लासेस पे फोकस करिए। और जिन स्टूडेंट्स का नवंबर में एग्जाम है और आपका कुछ चैप्टर्स में भी कोई सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं हुआ है, तो भी आप इस रिवीजन क्लास को मिस मत करिए। एटलीस्ट जो चैप्टर्स आप लोग का कवर हो चुका है, जो आप पढ़ चुके हो रेगुलर क्लास में या आपने सेल्फ स्टडी कर लिया है, उस क्लास का या उस चैप्टर का रिवीजन क्लास आपको अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि वो तो आपने पढ़ ही लिया है। तो उसका जब रिवीजन होगा तो और आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब मैम ये बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं या सर कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अपडेटेड रहना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने फ्रेंड से टच में रहना पड़ेगा।
YouTube में ना हम लोग जब क्लास को शेड्यूल कर देंगे ना एवरीडे, जैसे यस आज हम यस शेड्यूल कर देंगे कल कौन कौन सी क्लासेस होने वाली है, तो आप YouTube राइट चैनल इंस्टीट्यूट का देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कल कौन सा क्लास हाँ होने, बट परसों तरसों कौन सा होने वाला है वो नहीं बता सकेंगे, ये भी बता दें। वो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है ना। एसजीसी इंस्टीट्यूट के चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे और अपने फ्रेंड्स से भी टच में रहेंगे तो आपको पता चली जाएगा कि कौन सा टॉपिक कब होने वाला है। और फर्स्ट क्लास में भी हम थोड़ा फ्लो बता देंगे कि किस तरह से क्लासेस कंडक्ट होगी, सो यू कैन एस्टिमेट अकॉर्डिंगली। बट आपको जो चैप्टर्स आपका हो चुका है उसका रिविजन आपको एकदम भी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, यस सर। आपको कोई I क्वेश्चन? just add a value one point कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स सब्सक्राइब तो कर लेते हैं चैनल को, बट उनको ये इम्पोर्टेंट फीचर इन यूट्यूब नहीं पता है। आज मुझे भी बहुत बाद में पता चला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल जैसा शेप में एक आइकन रहता है, उसे भी आपको प्रेस करना पड़ता है, और वहाँ पे ऑल बोल के एक ऑप्शन रहता है, उसे भी आपको प्रेस करना पड़ता है। Unless and until you don't press the bell icon button, you will not receive any notifications from our side. And as Satish sir said that huge response, very good amount number of students have already enrolled for this course. It will not be possible for us to inform each and everything through SMS. So आपसे ये हम इतना expect करते हैं being a diligent student कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन भी बटन दबा के रखेंगे, एंड trust the entire team that we will keep you posted every single thing through our YouTube channel. तो सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन बटन भी दबा के रखना पड़ेगा। अच्छा सतीश सर, एक चीज बताइए, जो क्वेरीज आप हम लोग स्टूडेंट का सॉल्व करेंगे, बात कर रहे हैं कि सब डाउट सॉल्व कर देंगे, तो वो क्या मतलब आप जब क्लास लेंगे तो उसके बीच बीच में भी हम क्वेरी पूछ सकते हैं क्या एज अ स्टूडेंट? क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए YouTube लाइव में यदि आपने पहले क्लास किया हुआ है, किसी का भी क्लास देखा हुआ है, तो YouTube लाइव में एक चैट ऑप्शन आता है, मतलब वहाँ पे ऑडियो क्वेरीज तो आप नहीं कर सकते, ऑडियो से तो नहीं पूछ सकते। तो क्लास करते करते यदि आपका कोई क्वेरी आए तो जनरली आप पोस्ट कर सकते हैं चैट में, बट अगर वो बहुत ही कनेक्टेड हुआ तो इमीडिएटली भी आंसर हो सकता है। बट जनरली जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया है कि चैट में क्या होता है, जब हमने यूट्यूब लाइव लिया है ना, तो चैट में कोई भी कभी भी आ जाता है अचानक देता, अरे सर लाइव है, चल कुछ पूछ लेते, सर कैसे हैं, सर आपका हैप्पी बर्थडे था, सर ये था, सर वो था, कुछ भी चालू हो जाता है। तो वो ये नहीं सोचते कि सर क्या बोलने हैं, क्या करने हैं। वो ये बोल रहे हैं, सर मेरा कुरियर नहीं मिला, सर मेरे को सीरियल की नहीं मिला, सर नवंबर एग्जाम होगा क्या, कुछ भी पूछना कोई शुरू कर, दूसरा बैच का क्वेरी पूछने लग जाता है, कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, कोई भी, वो कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते हैं। तो अगर वैसा आपने कुछ किया तो ऑब्वियसली उसका जवाब नहीं मिलेगा। और फिर वो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि बार बार चैट पोस्ट करते रहते हैं, जब तक सर जवाब नहीं दे देंगे हम चैट करते रहेंगे। तो वैसा कोई भी हरकत आप ना करिए। जेन्युइन क्वेरी रहा तो हम तुरंत रिप्लाई कर देंगे, और एल्स प्लान यही रहेगा कि क्लास खत्म होगी उसके बाद आपके साथ बैठेंगे, जब तक आपका क्वेरी आते जाएगा तब तक क्लास चलती जाएगी। क्या धनो वाला, क्या जब तक तेरी टांगे चलेंगी तब तक इसकी सांसें चलेंगी, वैसे जब तक आपकी क्वेरी चलेगी तब तक क्लास चलती रहेगी। आप इसकी ध्यान रखिएगा, ऐसा कुछ नहीं कि भाग जाएंगे बीच में। और क्वेरी कोई उतना बहुत ज्यादा आता नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि आइडियली आपको सुनना है सारा, तो बाकी नोट्स में है ही। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो सॉल्व हो जाएगा, और उसके अलावा भी अगर कुछ भी रह गया आपके मन में कि मुझे अलग से कुछ करना है तो करेंगे, अलग से भी कुछ कर लेंगे। That will announce during the sessions by seeing the flow कि कैसे क्या हो सकता है, और अलग से भी कुछ query sessions हो सकता है क्या। Queries is not that important, I think most important is the video that you need to watch. Yes. और कुछ मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा सर, क्योंकि मैंने ही स्टूडेंट्स लोग को बोला कि अगर आप एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन यूज नहीं करेंगे तो आपका जो भी क्लासेस का प्रॉब्लम होगा वी विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। तो काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये चीज मेरे पे भी तो अप्लाई हो सकती है कि आपका भी तो इंटरनेट किस दिन डाउन हो सकता है, आप भी थोड़ी ना कोई एकदम बहुत अच्छा इंटरनेट यूज करते हो। एनीथिंग कैन हैपन विद एनी पर्सन, मेरी हेल्थ इशू भी हो सकती है, मेरे कोई पुअर नेटवर्क कनेक्शंस भी हो सकता है, या एनीथिंग एनी सिचुएशन कैन कम विद एनी फैकल्टी बियॉन्ड हिज कंट्रोल गाइस, यू कैन अंडरस्टैंड। कलकत्ता में मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, कलकत्ता में लॉकडाउन होगा तो मैं तो क्लास ले नहीं पाऊंगा। एग्जैक्टली yesterday ममता दीदी ने अनाउंस किया 3 दिन सेलेक्ट करके कि ये 3 दिन लॉकडाउन होगा, तो
सितंबर अक्टूबर में मुझे पता नहीं कि और कितना लॉकडाउन होगा। तो बहुत सारे फैकल्टीज है जिनको इशू होगा, सतीश सर को इशू हो सकता है, मैम को इशू हो सकता है, विष्णु सर को इशू हो सकता है, हमको भी इशू हो सकता है। तो स्टूडेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि वो पैनिक ना करे, आपको ड्यूली इन्फॉर्म किया जाएगा। इसी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप YouTube लाइव में आओगे क्लास देखने के लिए तो आपको सबसे पहले रजिस्टर कराना पड़ेगा in our website so that we can get your contact details so that we can inform you if in case such kind of contingency arises. नंबर 2 क्या होता है गाइस, क्योंकि हम लोग का पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि जब YouTube लाइव में स्ट्रीमिंग होता है सो कभी कभार कभी भी होता है ना कि ये तो एक टेक्निकल एक फोरम ही है, इवन YouTube से भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, नेटवर्क इश्यूज भी हो सकता है, तो कभी कभार वीडियो में हमारे एंड से भी लैग्स आ सकता है या फिर वीडियो चलते चलते बंद हो सकता है। तो काफी स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, दमाम करके मेल्स करते हैं, क्वेरीज करते हैं एंड बहुत पैनिक हो जाते हैं। सो यू हैव टू गिव अस सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, मैक्सिमम 15 मिनट्स, so that faculty can reappear with the same video with the same stream in that particular timing, maximum within 15 minutes, और आपके साथ वो फिर हाजिर होकर फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे। 15 मिनट तक प्लीज कुछ मत करिएगा, बट आपको YouTube लाइव में रहना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप चैनल से आउट हो जाओगे, आप कुछ और अदर एक्टिविटीज में एंगेज हो जाओगे तो यू विल मिस द क्लास एंड उसका आपको बैकअप नहीं मिलेगा, जो सतीश सर ने ऑलरेडी कहा था। सेकेंडली सर, क्या अगर 15 मिनट तक भी अगर आप नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? अगर हम लोग 15 मिनट्स के बाद भी नहीं है तो अज्यूम कर लेना भैया कि फैकल्टी बाबू का भी इंटरनेट डाउन हो गया है और उस दिन के लिए तो भैया क्लास थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। बट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग क्या करेंगे, वो जो क्लास जिस दिन प्ले होने वाला था उसका हम लोग आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग अगले दिन या सक्सेसिवली डे जो भी हम लोग के लिए फिजिबल रहेगा उसी टाइम पे आपके लिए लाइव प्रीमियर YouTube लाइव में करेंगे, या फिर कोई भी देखिए कोई भी सर्कमस्टांस होगा तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे थ्रू SMS। दैट इज व्हाई इफ यू आर प्लानिंग टू अटेंड दिस YouTube लाइव क्लासेस इट इज नेसेसरी दैट यू शुड रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। समीक्षा मैम, मेरे को आपसे एक क्वेरी पूछना था। जैसे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा सा डेफिनेटली थोड़ा सा याद नहीं रहता है, रिमेम्बर नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाउ आर यू स्ट्रेटेजाइजिंग टू टीच दिस सब्जेक्ट in 10 or 12 classes which you have taken for intermediate revision? So can you throw some light कि आप ऑडिट कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, तो इसके लिए मैंने अपने काफी सारे समरी नोट्स प्रिपेयर किए हैं। मैं पूरा ऑडिट को जो है चार्ट फॉर्मेट में स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली हूँ। तो उससे क्या होगा ना, जो कीवर्ड्स, मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स का कहाँ पे आते हैं कि पता नहीं है कि कौन सा वर्ड्स लिखने से एग्जाम में मार्क्स मिलेगा या फिर आंसर्स को किस तरह से फ्रेम करना है। सो व्हाट माय स्ट्रेटेजी विल बी और व्हाट माय फोकस विल बी कि मैं स्टूडेंट्स को वो कीवर्ड्स से अवेयर कराऊं कि ये वाले कीवर्ड्स होते हैं एक कॉन्सेप्ट में और आपको इस तरह से आंसर्स लिखने से आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। सो फोकस विल बी ओनली ऑन द कोर कॉन्सेप्ट्स, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम कोर कॉन्सेप्ट्स पे ही मैं फोकस करूंगी एंड ऑल्सो ऑन हाउ टू राइट द आंसर्स टू गेट द मार्क्स। सो दैट विल बी माय फोकस। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होगा, 10 to 12 क्लासेस में ही हम कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस को कवर करने का। ओके, रिवीजन क्लास होता कैसे है? ये रिवीजन क्लास होता क्या है? कई जन को नहीं आइडिया होता है कि व्हाट इज रिवीजन क्लास, क्या कराएंगे सर लोग इसमें, मैं करूँ क्या, टाइम वेस्ट हो रहा है क्या मेरा, करके क्या फायदा है? तो ये कई बार कंफ्यूजन आता है। देखिए, रिवीजन क्लास क्या करता है, जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि अब जैसे जिनका नवंबर में एग्जाम ड्यू था या फिर जिनका अभी मई 20 में ड्यू था बट एग्जाम हुआ, ऐसा कुछ केस हुआ, तो उन्होंने क्लास बहुत पहले ली थी, जनवरी फरवरी में एनरोल करा लिया था जिनका नवंबर में एग्जाम था, और लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में एनरोल करा लिया था जिनका मई में एग्जाम था। अब क्या होता है कि शुरू में जब क्लास करते हैं सब इंटरेस्टिंग लगता है, याद रहता है, धीरे धीरे इतना लोड बढ़ जाता है कि वो हम लोग माइंड से स्लिप कर जाते हैं हमारे। मेरे पास कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो अच्छे स्टूडेंट, स्टार्टिंग से बहुत अच्छा क्लास में परफॉर्म करते थे, सब होमवर्क करके जाते थे, बट एग्जाम में जाके पता नहीं उनका कुछ हो जाता था कि वो मान लीजिए कि वो बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते थे। पता चलता था क्या हुआ, क्योंकि वो कुछ चैप्टर्स भूल गए हैं, जैसा सर ने पढ़ाया था वो कर ही नहीं पा रहे, एग्जाम के पहले उनको याद नहीं आ रहा। तो एग्जाम के पहले क्या होता है, एग्जाम का फॉर्म भरा हुआ, एग्जाम देना ही, तो जितना याद है उतना ही पढ़ के चल जाते हैं, फिर एग्जाम में सब कुछ आता है तो कर नहीं पाते। तो रिविजन क्लास का काम ये होता है कि जो आपने क्लासेस में किया है, चाहे वो एसजेसी के क्लासेस में किया हुआ, कहीं और से भी किया हो, देखिए उसके का करिकुलम सेम ही है, कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंट हम लोग नहीं पढ़ाने वाले। अगर आप हमारे से नहीं भी पढ़े
तो भी हम आपको सेम ही सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। बट क्या होता है कि आपको रिकलेक्ट हो जाए कि हाँ ऐसा कुछ होता था, हाँ ऐसा कुछ होता था। जैसे मटेरियल कॉस्टिंग है तो उसमें कितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है और कितना वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है, वो सारा एक बार सर के मुंह से फटाफट सुन लोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, अच्छा ऐसा कुछ था। तो रिवीजन में क्या पता आप रिकलेक्ट करने का कोशिश कर रहे थे, वो याद नहीं आ रहा था, वहां पे कुछ आपने ऐसा सुन लिया, आपको याद आ गया, या फिर कोई वैरायटी ऑफ सम याद आ गया आपको जो आपका स्किप हो रहा था, या फिर ऐसा हो जाता है कि आपका कोई उस समय कोई क्वेरी अटका हुआ था बट आपको किससे पूछे वो समझ नहीं आ रहा था, तो वो हम लोग वापस लाइव आ रहे तो आप वहाँ पे क्वेरी पूछ के उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अभी हमने सीए फाइनल सीएमए फाइनल का रिवीजन क्लास कॉस्टिंग का किया था एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी कि यार चलो कुछ मिला रिवीजन क्लास के बहाने, सो दैट उनका तो क्लास और भी पहले लिया हुआ होता है आपसे भी, जैसे आप तो 1 साल पुराने हो, वो लोग 2-2 साल 3-3 साल पुराने होते हैं, तो उनको भी बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि एक्चुअली रिवीजन क्लास में पूरा सिलेबस आंखों के सामने वापस आ गया। तो यही रिवीजन क्लास का काम होता है, पूरा सिलेबस आंखों के सामने वापस आ जाता है। बट आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत सारा सम्स यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा बताए जाएंगे, टाइप ऑफ सम्स बताया जाएगा। इसीलिए जैसे विष्णु सर ने बोला था ना कि एक बार पूरा चैप्टर को पढ़ के रिवीजन करने से ज्यादा फायदा होता है। वैसे ऑल्टरनेट भी होता है, आप ऐसा मत सोचना कि एक बार पूरा पढ़ के ही रिवीजन करना पड़ता है, उल्टा भी करते हैं, एक बार रिवीजन का सुन लेते और फिर पढ़ लेते जाके पूरा डिटेल में, उससे भी काम बनता है कि एक बार रिवीजन में पूरा सुन लिया और अब जाके मैं अपना नोट्स खोलूंगा, देखता हूँ मेरे को सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उससे भी काम होता है। इट्स वाइस वर्सा, टू वे possible purpose accomplishment is possible here. Okay, so I think ये चैट सेशन के थ्रू हमने आपको बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। एक बार आप क्विकली निपुण सर बता देंगे हम लोग सीए का क्या क्या सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास करा रहे हैं, सीएमए का ये क्या करा इंटर रहे में हैं। एज यू ऑल नो हम लोग सी इंटर में सबसे पहले कॉस्ट हम लोग लेंगे, कॉस्ट के बाद एज यू टैक्सेशन में डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स दोनों कवर होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का क्लास कवर होगा और ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस कवर होगा। सो विच मेक्स रफली 400 मार्क्स आपका सी इंटर में कवर होगा। सी सेंटर में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड टैक्स लॉज, दो 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 पेपर रहेगा। सीएमए इंटर में ग्रुप 1 में हम कवर कराएंगे अकाउंट्स, फिर कवर कराएंगे डायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्ट ग्रुप 1। ग्रुप 2 में हम कॉस्ट ग्रुप 2 भी कवर कराएंगे, आईडीटी कवर कराएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओएमएसएम एंड अगेन ऑडिट। तो ये सारे पेपर्स है जो हम कवर कराएंगे। मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा विष्णु सर से कि आप भी थोड़ा सा अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा हाईलाइट दे कि वो किस तरीके से अकाउंटेंसी उन लोगों को प्रिपेयर करके रखना चाहिए सो दैट आपका क्लासेस का बेनिफिट उनको अच्छे से मिल सके। विष्णु सर हमारे साथ सीएमए इंटर का अकाउंट्स करा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ सीएमए इंटर का अकाउंट्स अभी वो पढ़ा रहे हैं टू स्टार्ट विथ। और विष्णु सर अभी आपको बताएंगे कि हाउ विल ही एक्चुअली टीच यू द सीएमए इंटर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। तो सीएमए इंटर के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इंस्टीट्यूट के मटेरियल के क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करके रखें। तो अपना क्लासेस का फ्लो ये रहने वाला है कि अपने हर एक टॉपिक से जो जो कॉन्सेप्ट कवर्ड है वो अपने एक बार पहले समझेंगे थ्रू एग्जांपल्स। वो कॉन्सेप्ट समझ लेने के बाद आई विल टेल यू कि मोस्टली कहाँ पे मिस्टेक होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, स्टूडेंट्स का मोस्टली कहाँ पे मिस्टेक होता है, एंड देन वी विल सी द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड लास्ट 5 पेपर्स के वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। सो अगर हम लोग ये 4 चीज कवर कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट्स कवर कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे मिस्टेक होता है ये देख लेते हैं, then we see the objective questions and last 5 paper discuss कर लेते हैं, तो I think this should be enough for your revision if you have done the study mat yourself once. So ओके, सो देखिए टैक्स में तो क्या होता है ना, प्रोविजन हम लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग को जरूरत पड़ता है कि कैसे याद रखा जाए। तो टैक्स में और ऑडिट में कई सारा पॉइंट्स होता है, कीवर्ड्स होता है जो अगेन भूल जाते हैं। तो टैक्स के सर ऑडिट के सर के पास तो बहुत सारा ऐसा ट्रिक्स है जो वो आपको बताएंगे जिससे कि आपको प्रोविजन ही रट्टा हो जाएगा। हमारे एक स्टूडेंट था, आप उसका वीडियो देखेंगे यूट्यूब में, निकुंज सर तो बोलेंगे नहीं अपने बारे में, बट आप उनका वीडियो देखिएगा। स्टूडेंट का नाम रोहित था, रोहित अग्रवाल। वो निकुंज सर का क्लास करने के बाद मतलब ऐसा हो गया, यहाँ से हाथ काटो तो पीडीएस निकलेगा, यहाँ से हाथ काटो तो एडवांस टैक्स निकलता है, इधर से मतलब वाल टानो तो क्या नहीं जीएसटी निकलता है, क्या क्या गजब गजब बात बोला था। मतलब पॉइंट इज कि वो ध्यान से सुनने से वो इतना बार ऐसे ही रिपीट करते रहते कोई चीज को ना, तो वो माथा में बैठ जाता है।
तो ये रिविजन क्लास का ऑब्जेक्टिव यही है फ्रेंड्स। हम लोग ट्राई करेंगे कि पूरा कोर्स आपके साथ खत्म करें, और अगर नहीं भी हुआ तो कुछ बेसिक चैप्टर्स रह गया तो रह गया, बट कोशिश ये करेंगे कि पूरा कोर्स ही आपके साथ हो। और आप कहीं पे भी ऐसा ना सोचे कि इस बार एग्जाम पोस्टपोन होगा फिर इसलिए ढीला ढीला चले। ऐसा ही मान के चलेंगे कि एग्जाम सब क्लियरली होगा ही, इस बार वापस होगा ही, और इस बार हम लोग को पास भी करना है। इस बार कंपटीशन बहुत हाई है मार्केट में, 2 टर्म के स्टूडेंट एक साथ बैठ के एग्जाम देंगे, तो कंपटीशन बहुत हाई है। इंस्टीट्यूट पेपर चेकिंग में भी थोड़ा सा कैसे करेगा क्या करेगा, वी रियली शुड नॉट कमेंट, बट वी डोंट नो क्या हो सकता है। तो पेपर हार्ड भी सेट किया जा सकता है, इजी भी हो सकता है, वी रियली डोंट नो व्हाट कैन हैपन। सो what is we can do is something that is in our control, which is we can prepare very hard। हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, यही हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। और इस क्लास को करने के लिए आप बस ये ध्यान रखें कि एसजीसी वेबसाइट में जाके सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस इंटर का रिवीजन क्लास जरूर एनरोल करें। ओके, और कुछ बताना है सर लोग आप लोग को? तो एक चीज मुझे पूछनी है कि हाँ, जैसे कोई स्टूडेंट के मन में क्वेरी आ रहा है कि रिवीजन तो वो खुद से भी कर सकता है, उसने ऑलरेडी एक बार सब कुछ पढ़ लिया है, तो स्टूडेंट का खुद से रिवीजन कराना और टीचर्स जब उनको रिवाइज कराते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? मतलब क्यों एक स्टूडेंट को ये यूट्यूब लाइव वाला रिवीजन अटेंड करना चाहिए? गुड क्वेश्चन है। एक ऐसी जस्ट मेरा एक एक्सपीरियंस है इसमें, जब मैं स्टूडेंट था, आज भी मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है कि मेरा दिमाग बहुत तेज है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरा एडवांटेज है। बट मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, जिसका दिमाग तेज होता है ना वो बहुत आलसी होता है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत आलसी हूँ। आलसी मतलब खुद से कुछ करने बोलो तो मेरा हालत खराब हो जाती है। तो मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे साथ यही था। तो मैं क्या होता था ना, कोई भी चैप्टर होता था ना, मैं मेरे साथ लकीली मेरे कुछ दोस्त होते थे जो मेरे साथ मेरे बिल्डिंग में रहते थे, हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो कोई भी चैप्टर मेरे को पढ़ने का दिल नहीं करता तो मैं उनके पास जाता, मैं उनसे पूछता कौन सा चैप्टर पढ़ रहा है, तो उनको बोलता एक बार सुना देना मेरे को। सुनाओ, मतलब तुम सुनाएगा तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, और वो सुना देते तो मेरे को याद हो जाता। Look, it's like, listening is the best way to learn. Of course, reading, self-reading is also one of the way to learn things. But सुन के जितना ज्यादा याद रहता है, उतना सेल्फ से खुद से रीड करके याद नहीं रहता। सेल्फ से रीड करके हम समझ लेते हैं, बट याद, रिटेंशन, एग्जाम इज अ गेम ऑफ रिटेंशन। आपको याद रखना पड़ता है एग्जाम में, और दिमाग से रिकॉल कर करके आंसर लिखना पड़ता है। तो वो बोला हुआ रहता है ना, वो एक, हम लोग जब बोलते भी है तो वॉइस मॉड्यूलेशन कर करके बोलते हैं, एम्फेसिस दे दे के बोलते हैं, तो बोला हुआ से माथा में घुस के बैठ जाता है वो फिर मतलब लास्ट मोमेंट पे सुना हुआ तो और ज्यादा समय तक याद रहता है। आप कभी भी देख लीजिएगा, खुद का पढ़ा हुआ ज्यादा समय तक याद नहीं रहता, बट किसी और का सुना हुआ बात बहुत लंबे समय तक याद रहता है। सो एक तो यहीं पे डिफरेंस आ गया, और दूसरा जब खुद पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं ना कहाँ पे एम्फेसिस देना है, नहीं देना है, क्या चीज क्या इंपॉर्टेंस रखता है। आपको समझ में आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, नहीं समझ में आ रहा तो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कभी कभी चैप्टर छूट जाएगा, कभी कभी कोई चैप्टर आप पढ़े भी तो उसका कोई इंपॉर्टेंट लाइन छूट गया, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट गया। तो सर लोग का रहने का कुछ तो फायदा है, मुझे भी तो। और कुछ आपको पूछना है विष्णु सर? नहीं सर, सारे आंसर्स हो गए हैं इसमें। सब आंसर हो गए हैं स्टूडेंट्स आपके? आई और होप कुछ स्टूडेंट का भी सब क्वेश्चंस आंसर हो गया होगा। अगर आपके और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप अगेन यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको रिप्लाई कर देंगे। 1 तारीख से चालू हो रहा है, तो बस शुभारंभ करेंगे 1 तारीख से। एंड और भी ये है कि हाँ, निकुंज सर एक बात आपसे पूछा था, बताते बताते भटक गए, कि हम लोग सीए इंटर का कौन कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। एक है अकाउंट्स, सीए इंटर का अकाउंट्स। अकाउंट्स सीए इंटर का विष्णु सर नहीं करा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू इन्वॉल्व अ वेरी गुड टीचर फ्रॉम पुणे, आनंद भंगारिया सर हैं। आप लोगों ने नाम सुना हो नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देता हूँ। आनंद भंगारिया सर इज अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी फ्रॉम पुणे। तो वो सीए इंटर का अकाउंट्स का कुछ रिवीजन क्लास आपके साथ लेंगे। बाकी सीए इंटर का टैक्स निकुंज सर ले रहे हैं, डीटीआईडीटी दोनों उसमें। कॉस्ट मैं ले रहा हूँ, एफएम मैं ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स समीक्षा मैम ले रही है। तो सीए इंटर का इतना सब्जेक्ट्स हो रहा है। सीए इंटर का ऑडिट भी समीक्षा मैम ले रही है। तो सीए इंटर का ऑडिट, अकाउंट्स, देन आपका अकाउंट्स दोनों, ग्रुप 1 ग्रुप 2,
देन आपका टैक्स, कॉस्ट, एफएम, ऑडिट, इको। सो सिर्फ लॉ और ईआईएसएम को अभी छोड़ के हमने बाकी सब सब्जेक्ट को कवर कर लिया है। एंड अगर आपका रिस्पॉन्स आता रहा ना फ्रेंड्स, अच्छा रहा, इफ यू विल बी कंटिन्यूअस इन योर रिस्पॉन्स, तो आई अश्योर कि मैं बाकी दो सब्जेक्ट के भी बहुत अच्छे से टीचर्स को इन्वॉल्व कर दूंगा। बट पॉइंट इज आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आप आएंगे नहीं तो फिर मैं किस मुंह से किसी और सर को जाके बोलूँ कि इन बच्चों का हेल्प करो, राइट? अगर आप आते रहेंगे, आपका कंटिन्यूटी रहा, तो 100% इन्वॉल्वमेंट रहेगा और भी टीचर्स का, सारे सब्जेक्ट्स आपके हो पाए। सीएमए इंटर का हमारा अकाउंट्स ग्रुप 1 का है अभी, सीएमए इंटर का, फिर आपका कॉस्ट है, डीटी है, सीएमए इंटर का लॉ नहीं है अभी, राइट नाउ लॉ नहीं है। फिर ग्रुप 2 का हमारे पास कौन कौन सा सब्जेक्ट है संशय में? ग्रुप 2 का सीएमए इंटर सारे सब्जेक्ट से आई थिंक ओनली कंपनी अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट्स अपने सारा करा रहे हैं, इंटर ग्रुप 2 का सारा सब्जेक्ट। और राइट? सीएस यूजुअली हम लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड वे में बैचेस नहीं अनाउंस करते हैं सीएस के लिए, बट फिर भी इस बार हमने सोचा कि सीएस वालों को वंचित क्यों किया जाए। तो सीएस वालों का सिंस एमसीक्यूज आता है सिर्फ एग्जाम में, तो उनके पेपर में कॉस्ट है, एफएम है, और आपका टैक्स है। तो उनकी क्लासेस नॉर्मल वे में जो कॉमन टॉपिक्स है वो टॉपिक्स अनाउंस होते जाएंगे यूट्यूब चैनल में, आप वो अपना कॉमन टॉपिक करते जाइएगा, और लास्ट में उनके साथ जो एमसीक्यूज है वो हम लोग अलग से 2 क्लास लेकर एक बार जरूर डिस्कस करना भी चाहेंगे कि आपका एमसीक्यू का प्रैक्टिस भी हो जाए। तो सीएस के लिए ये हमारा प्लान है। और एमसीक्यू सीएमए वालों का भी है। तो सीएमए वालों का एमसीक्यू को लेके बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, बट वो जब सीएस वालों का एमसीक्यू होगा ना, तो उसमें सीएमए वाले भी एमसीक्यूज आके अटेंड करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉमन टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यूज हो जाएंगे, या फिर अगर से जरूरत पड़ा तो आप लोग अलग से एमसीक्यू डिस्कस कर पाए तो करेंगे। तो ये पूरा सिलसिला, जैसे सितंबर मंथ हम लोग कॉमन सब्जेक्ट्स, कॉमन टॉपिक्स को रखेंगे। कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन टॉपिक एज इन कि जो सब्जेक्ट हमारे सीए में पहले आते हैं वो सितंबर मंथ में रखेंगे। तो उसमें जैसे मैं कॉस्ट से स्टार्ट करूंगा, तो कॉस्ट में सीए, सीए में सीएस तीनों ही आएंगे। फिर जो आपके एक्स्ट्रा चैप्टर्स है सीएमए के या सीएस के, वो हम लोग लास्ट में करेंगे। वैसे ही ऑडिट में होगा, वैसे ही टैक्स में होगा। और सीएमए सीएस का सिंस एग्जाम भी लेट से है, तो वो उनके टॉपिक्स बाद में करते रहेंगे। और कुछ एक्सक्लूसिव जो सीएमए वालों का है वो हम लोग बाद में ही पिकअप करेंगे। सितंबर मंथ पहले सीए वालों को रिवीजन कराना चाहते हैं, फिर अक्टूबर मंथ सीएमए वालों को, सीएस वालों को रिवीजन कराना चाहते हैं। बट सीएमए वाले ऐसा ना सोचे कि आपका क्लास अक्टूबर से शुरू हो रहा है, आपका भी क्लास सितंबर से ही स्टार्ट हो रहा है। कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि सी कॉस्टिंग कॉमन सब्जेक्ट है, टैक्स कॉमन सब्जेक्ट है, तो कॉमन सब्जेक्ट आपका सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। सो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप बोल रहे हैं कि मैंने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है सर, फिर मैं रिवीजन करूँ कि ना करूँ, तो मैंने आपको बोला ना, 2 तरीका होता है कि आप रिवीजन अभी करके बाद में मेन में भी घुस सकते हैं, या फिर आप मेन पढ़ के आके भी रिवीजन कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन यू, आई विल से। एंड अगर आप मान लीजिए ऐसा भी आपके मन में कि अगर आप इस सितंबर अक्टूबर में हमारे टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से आप कोई भी क्लासेस ना कर पाए, तो हम लोग देखेंगे बाद में, कुछ समय के बाद हम लोग आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ सारे कोर्सेज का एक सिंगल पैकेज बना के अवेल कराने का कोशिश करेंगे। बट उसका सिंस एक अलग एफर्ट होता है, उसके लिए कॉस्ट लगता है, तो वो आपसे कॉस्ट भी थोड़ा बहुत रिकवर करेंगे। वो आपको बता देंगे मिनिमम कॉस्ट में वो आपको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। बट फिलहाल ऑब्जेक्टिव यही है कि आप हमारे साथ आके लाइव रिवीजन क्लास करें। ओके, सो थैंक यू। आई थिंक वी हैव एनफ डिस्कशन, और बाकी हम लोग बातें करते रहेंगे जैसे हम लोग करते रहते हैं। आपसे मिलते हैं, मंगलवार से मिलना शुरू करते हैं। ओके, तो प्रॉपर यूट्यूब चालू करिएगा और पेन पेपर कॉपी लेके बैठिएगा। और हम लोग जो क्लास का नोट्स है वो अपने एसजेसी वेबसाइट डैशबोर्ड पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आप एनरोल किए हैं फ्री वाला कोर्स में, तो आपको अपने आप डाउनलोड में मिलेगा, वो क्लास स्लाइड में जाके करना पड़ता है। और क्लास के पहले भी थोड़ा सा गाइडेंस दे देंगे आपको। और बाकी ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा लिखने का कोई काम नहीं है, आप अगर ध्यान से रिवीजन क्लास देखोगे और बाद में भी नोट्स उतार के उसको प्रिंट करा के यूज करोगे तो भी आपका काम बनेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नोट्स सर हम प्रिंट नहीं करा पाए तो हम क्लास कर पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, ऐसा नहीं है।
आप नोट्स आराम से भी देख सकते हो, सर जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, अपने क्लास के जो नॉर्मल नोट्स है उसी को पलटते जाओ, उसी में मार्किंग करते जाओ तो भी हो जाएगा। उसी में कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो लिख सकते हो। बाकी हम लोग क्लास नोट सारा एक साथ आपको प्रोवाइड नहीं करे, एवरीडे बेसिस में आपको अपलोड कर करके देंगे। एवरीडे मतलब ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज दे देंगे, हम लोग डेली बेसिस में नहीं देंगे, चैप्टर वाइज। जैसे एक चैप्टर का अगर 6 पेज का नोट्स है और एक दिन में नहीं हो रहा है तो एक चैप्टर का नोट्स आपको एक साथ मिल जाएगा, अगला चैप्टर का अगला चैप्टर में मिलेगा। तो एक चैप्टर अगर 2 दिन चलेगा तो 2 दिन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो हम लोग चैप्टर वाइज अपलोड वहां पे करते जाएंगे, आप डाउनलोड करते जाइएगा और अपना पढ़ते जाइएगा। फाइन, चलिए, थैंक यू ऑल एंड we all are very much expecting you to join the revision classes, so let's enjoy together there। अकेले ना मुझे पढ़ा के मजा आएगा, ना हम लोग को पढ़ा के मजा आएगा, ना आपको अकेले पढ़ के उतना मजा आएगा। तो लाइफ के बहाने थोड़ा सा हंसी मजाक भी होगा, थोड़ा खेल भी होगा और अच्छे से पढ़ाई भी होगी। ओके, एनीथिंग एल्स सर लोग आप लोग को ऐड करना है? नहीं भाई, बस जैसे सर ने कहा जोर जोर से अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए इस रिवीजन क्लासेस के बारे में, जो इवन दो हम लोग से ट्यूशंस नहीं लिए, यहाँ से एसजीसी से क्लासेस नहीं लिए, वैसे ही है सब कुछ। आप लोग सब के सब आइए और अटेंड करिए। हाँ, जरूर से सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, रिवीजन कोर्स वेबसाइट में रजिस्टर कराना नहीं भूलना, डैशबोर्ड से डाउनलोड करना मत भूलना पीडीएफ। ये 4-5 कॉमन क्वेरीज आती है, इसलिए मैंने एक साथ लास्ट में कह दिया। और आप सबसे मिलते हैं वेरी सून। दोस्त लोग को बोला नहीं जाता सर, कैसे बोले दोस्त लोग को, क्यों बोले? एक तो लगता है क्यों बोले, फिर लगता है कि वो पास हो जाएगा मैं फेल हो गया तो दूसरा लगता है कि सबका भला सर सोचना। सबका साथ सबका विकास। फिर वो बोलता है कि अरे मैं तो उनसे पढ़ा नहीं तो मैं क्यों पढ़ूं, मैं अपना पढ़ लूंगा। तो दोस्त लोग को बोला नहीं जाता है, और फिर उसको समझाना पड़ता है बैठ के कि अरे मेरे सर से पढ़ना क्यों फायदेमंद है, क्या फायदा होगा, कौन इतना समझाएगा, छोड़ो यार, अपने अपना कर लो। चलो अपना विकास से पहले कर लो, दूसरों का बाद में सोचना, तुम अपना ही करो। चलो अपने आप को जरूर ले आना, दूसरों का छोड़ दो। कभी मत बोलना दूसरों को, किसी को मत बोलना, एकदम खुफिया खबर रखना, चुपके से आना, क्लास करके चले जाना, ठीक है? वो भी चलेगा बट खुद तो आना। सर दोस्तों को खुद ही पता चल जाएगा। पता चल जाएगा, छोड़ो, नहीं आना भी चाहे तो उनको मना कर देना, मतलब नहीं नहीं तुम मत जा, तेरा क्या काम है, तू वहां थोड़ी वैसा कर देना। चलिए ठीक है, चलिए, ओके ओके ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।